वरुण धवन ने ओपनहाइमर के भगवत गीता और सेक्स सीन पर ये क्या कह दिया। वरुण धवन ने अपनी फिल्म बवाल को डिफेंड करने पर ओपनहाइमर पर ये बोल दिया। ओपनहाइमर के रिलीज से पहले सभी लोग इस बात से काफी प्राउड फील कर रहे थे कि किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर समझने के लिए भगवत गीता पढ़ ली थी, और इसे सुनकर इंडिया में तो लोग ओपनहाइमर को और भी ज्यादा प्रेज करने लग गए थे। बट सभी को ये देखकर काफी धक्का और शॉकिंग फील हुआ जब लोगों ने क्रिस्टोफर नोलान की ओपनहाइमर का एक सीन देखा जहां फिल्म में किलियन मर्फी का सेक्स सीन नजर आया था। बट न्यूज ये भी नहीं है, द न्यूज इज कि फिल्म में किलियन मर्फी के सेक्स सीन में भगवत गीता को दिखाया है और इस सीन ने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दिया। अब इसी सीन पर वरुण धवन ने अपनी फिल्म बवाल को डिफेंड करके इनडायरेक्टली ओपनहाइमर के सेक्स सीन और भगवत गीता पर ये कह दिया कि दैट्स ओके फॉर यू। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि लोगों का क्रिटिसिज्म आखिर अब कहाँ गया। क्या कहा था वरुण धवन ने ऐसा और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि बवाल फिल्म में न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बताया गया था और उस सीन को दिखाने के बाद फिल्म को नेटिजन्स ने काफी क्रिटिसाइज किया, और इस बात पर हाल ही में वरुण धवन ने चुप्पी तोड़ी है, मगर अपनी फिल्म बवाल को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ओपनहाइमर पर भी बात की है। Varun Dhawan has broken his silence over the controversy surrounding his recently released movie Bawal, which has been facing backlash for its insensitive use of Holocaust reference as a plot device. While addressing the debate around the controversy in Bawal, Varun took an indirect dig at the Bhagavad Gita scene in Christopher Nolan's Oppenheimer, which released on the same day as Bawal in cinemas. So Nitish Tiwari directorial film, which is released on July 21 on Amazon Prime Video, got so many mixed response, जहां कईयों ने फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया। So इस पर रिएक्ट करते हुए वरुण धवन ने कहा, Some people got triggered or sensitive about this, but I don't understand where does that sensitivity or trigger go when they watch, suppose an English film, I'm saying for example, they are allowed to do everything there, they are allowed to take leaps and they are allowed to show things in a certain way, but you will find that correct. Without directly mentioning Oppenheimer, Varun further said, I know people have got very triggered after watching a small scene in a brilliant film recently released. It's a scene that's important to our culture and our country, but that's okay for you. You don't feel they should be more sensitive to you. So when does your criticism go then? आपके इस पर क्या व्यूज हैं? क्या वरुण धवन ओपनहाइमर पर ये बात सच कह रहे हैं? क्या सही में लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं? फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की कोचलिन की स्किन ड्रग्स की वजह से है गोरी, रंग भेद का शिकार हुई कल की कोचलिन। कल की कोचलिन ने हाल ही में अपनी स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बॉलीवुड के कई सीक्रेट से पर्दा उठाया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का मानना था कि उनका रंग ड्रग्स की वजह से गोरा है। तो आखिर क्या कहा कल की ने और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। देव डी और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस कल की कोचलिन के लिए सफलता का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लाइफ के मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोग उनके गोरे होने का मजाक उड़ाते थे, साथ ही ये भी मानते थे कि वो ड्रग्स लेने की वजह से इतनी गोरी है। इस इंटरव्यू में कल्की ने कास्टिंग काउच को लेकर भी बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि वो इसके शिकार हो चुकी हैं। हालांकि उन्होंने किसी डायरेक्टर का नाम तो नहीं लिया, और एक्ट्रेस ने कहा कि शुरुआती दौर में मुझे एक रोल ऑफर किया गया था जिसके बदले मुझे डिनर पर मिलने की बात की गई थी। When asked about her early years in India and how she saw patriarchy at play, Kalki said to Siddharth Alambian on his show The Male Feminist, I saw it from very young because I was always asked for drugs. Because I was the only white girl in my group, so it was like that loose morals, white girl phenomenon. They see Baywatch and think that every white girl must be like that, just like forwardness. And then the minute I would answer back in Tamil, they would be like, Akka, sister, you know
Suddenly, their perspective of you changes just because you speaking in their language. Well, वर्क फ्रंट की बात करें तो कल की बहुत जल्द जोया अख्तर और रीमा कागती की वेब सीरीज मेड इन हेवन 2 में अपनी एक्टिंग का जादू चलाती नजर आएंगी। ये सीरीज प्राइम वीडियो इंडिया पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें कल्कि के साथ शोभिता धुलीपला, अर्जुन माथुर, जिम सर्भ, शशांक अरोरा और शिवानी रघुवंशी जैसे कई दिग्गज एक्टर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वेल, आपके इस पर क्या है व्यूज, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।